खालसा पंथ के सृजनहार और सिखों के 10वें पातशाही गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर गुरुद्वारों में विशेष सजावट के साथ ही कीर्तन शबद गायन के जरिए गुरु महिमा का बखान किया जा रहा है। संगत गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेक करके सरबत के भले की अरदास करेगी। बता दें आपको, आज सुबह से ही संगतों की आवाजाही के साथ ही गुरु का अटूट लंगर भी इस समय चल रहा है। आज पूरे देश में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। ये दिन न केवल गुरु गोविंद सिंह जी की महान शिक्षाओं और बलिदान और को याद करने का है, बल्कि समाज में समानता, न्याय और धर्म की स्थापना के लिए उनके संघर्ष को भी सम्मानित करने का अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर लोगों को बधाई दी और उम्मीद जाहिर की कि उनकी शिक्षाएं सभी को धर्म, शांति और सौहार्द के मार्ग पर लेकर जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं श्री गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाशोत्सव पर नमन करता हूं। उनके विचार हमें एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं जो कि प्रगतिशील, समृद्ध और दयालु हो। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में आज ही के दिन हुआ। उनकी जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब आपको आज की 4 तस्वीरें जरा दिखाते हैं। सबसे पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे की है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रकाश पर्व कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अमित शाह गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सदस्यों के साथ सत्संग हॉल में पहुंचे और मत्था टेका। अमित शाह के साथ आरपी सिंह, प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा और प्रबंधन कमेटी के सदस्य हरमीत सिंह कालका सहित कई नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अमित शाह ने केसरिया पगड़ी पहनी, जो कि उनकी धार्मिक श्रद्धा को दर्शाती है। उन्होंने गुरुद्वारा परिसर में गुरु नानक देव जी की योगदान को याद करते हुए उनके उपदेशों पर चर्चा की। अमित शाह का ये दौरा धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये दर्शाता है कि सरकार धार्मिक स्थानों के महत्व को भी मानती है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, जो कि लखनऊ के डीएवी कॉलेज की है। यहाँ पर सीएम योगी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाएगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज को शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता के रूप में वर्णित करते हुए कहा कि उनका जीवन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का अद्वितीय उदाहरण है। तीसरी तस्वीर हरियाणा के पंचकुला की, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा नाडा साहिब में शीश नवाया। उन्होंने गुरु श्री गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। खालसा पंथ के 10वें गुरु गुरु श्री गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व को पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। समाज, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार की कुर्बानी अतुलनीय है। ग्राउंड जीरो से समय हमारे रिपोर्टर से समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे। थानेश्वर शर्मा इस समय चंडीगढ़ से, अस्मित सिन्हा पटना से हमारे साथ, सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से, साजिद मेवाती नोएडा से और तृप्ति गौतम इस समय जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अस्मित, आपके पास आते हुए, क्योंकि पटना ही वो जगह है जहां पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है और एक अलग तरीके से पटना के स्थल को देखा जाता है, वहां से क्या तस्वीरें इस समय मिल रही हैं? नहीं, बिल्कुल तस्वीरें सीधे जोड़ते हैं शिखा। इस समय हम पटना साहिब के उसी जो है गुरुद्वारा में मौजूद है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित गुरुद्वारा, जहाँ पर बड़ी संख्या में आज जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और चूँकि यहाँ दोपहर के समय सीएम नीतीश कुमार भी पहुँचे थे, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान वो भी यहाँ पहुँचे थे। और देखिए किस तरह से लोगों को सबसे पहले एक एक कुछ भीड़ जो है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गुरुद्वारा में इस समय, तो कुछ लोगों को पहले अंदर दर्शन के लिए भेजा जाता है, उसके बाद जो है कुछ लोगों को रोका जाता है। प्रकाश पर्व पर जगह जगह रंग बिरंगी रोशनी, फूलों की सजावट और कई अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पटना साहिब तख्त श्री हरि मंदिर पहुंचे हैं। गुरुद्वारे को दुल्हन की तरह सजाया गया। शिखा, आप तस्वीरें देखिए, मंगलवार 7 जनवरी कल ही इस पर्व का विधिवत समापन भी कर दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले गुरुद्वारा पटना साहिब का ये गुरुद्वारा दुल्हन की तरह सजकर तैयार है और यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश विदेश से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं मत्था टेकने के लिए। सीएम आम हो या खास हो, सब यहाँ पे सभी ने मत्था टेका। सीएम भी आज यहाँ पहुँचे थे, नीतीश कुमार, उसके साथ साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी यहाँ पहुँचे थे और बड़ी संख्या में लोग हैं। कुछ लोग से बात करते हैं। ये प्रकाश पर्व कैसा लगता है? जी, प्रकाश पर्व जी प्रकाश बहुत अच्छा, हमें बड़ी खुशी होती है। हम पटना साहिब में आते हैं
यहाँ की प्रशासन में बड़ा सहयोग बहुत करती है। हमें बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि नीतीश जी ने हमारा बहुत सहयोग किया है। हाँ, नीतीश कुमार भी आज जी हम बहुत आए थे, बहुत अच्छी, हमें बड़ी खुशी होती है। आज हमें बिहार में आने में बड़ी खुशी होती है, गर्व फील होता है, बड़ी खुशी है। आप लोगों का सहयोग गर्व फील होता है। कई जी। सिख समुदाय से जो लोग हैं वो बता रहे हैं बिहार के सीएम का बड़ा सहयोग रहा है यहाँ पे, और जी। वो खुद यहाँ पर मत्था टेकने पहुंचे थे। और देखिए एक बार फिर तस्वीरें देख लीजिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं दर्शन के लिए, और अलग अलग जो व्यंजन है वो भी यहाँ पर लंगर जी। जिसे कहते हैं वो भी यहाँ पर लोगों के लिए बिल्कुल अस्मिता, उपलब्ध बने है। आप रहिएगा। जाकर थानेश्वर के शर्मा उसका भी- चंडीगढ़ से हमारे साथ कनेक्टेड है। थानेश्वर, आज की जो छठा होती है वो अद्वितीय होती है, जरा तस्वीरों के साथ आप भी शुरू करें। देखिए, मैं इस समय चंडीगढ़ के 10वें पातशाही गुरुद्वारे में हूं। आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे को पूर्णतः दुल्हन की तरह सजाया गया। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको लाइटिंग ही लाइटिंग नजर आएगी। और ये 10वें पातशाही गुरुद्वारा वही है जहां गुरु गोविंद सिंह जी अपने 10वें जब गुरु थे तो वो यहाँ इस गुरुद्वारे में आए थे, इसलिए इस गुरुद्वारे का विशेष महत्व है। सुबह से ही यहाँ वीआईपी के साथ साथ आम लोगों का यहाँ आने जाने का सुबह से तांता लगा हुआ था। चूंकि आज गुरु साहब का जन्मदिन है, कहा जाता है कि घर के बड़े का जन्मदिन होता है तो पूरा परिवार उसे मुबारकबाद देने के लिए आता है, तो इसलिए आज सुबह से ही पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा टेकने के लिए आए। कोई उनके लिए बुके लेकर आ रहा है, तो कोई मिठाई बांट रहा है, तो कोई अलग अलग तरीके से अपने अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने ये जो है अब दीपोत्सव किया जा रहा है। अब दीपोत्सव चूंकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस के अवसर पर प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, और ऐसे में दीपोत्सव का विशेष महत्व है। अभी मोमबत्तियां जलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे रात होगी और भी लोगों का आना जाना शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि सामने जहां पालकी साहिब है, पालकी साहिब में लोग गुरु ग्रंथ साहब के सामने बैठकर आज नगर कीर्तन, जो कीर्तन दरबार है, कीर्तन दरबार लगा हुआ है, कीर्तन दरबार का श्रवण कर रहे हैं। इनका कहना है कि गुरु गोविंद सिंह ने जितनी भी जंगें लड़ी वो सभी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ी, अपने निजी फायदे के लिए कोई नहीं लड़ी। उन्होंने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए। तो जो हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने देश के लिए, अपने धर्म और संस्कृति के लिए दिन रात एक कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से कनेक्टेड है। सत्यप्रकाश, आपके पास क्या रौनक इस समय नजर आ रही है? बिल्कुल शिखा जी, देखिए धर्मगुरु सिख समुदाय के 10वें धर्मगुरु का आज जन्म जयंती मनाई जा रही है। इसे प्रकाश पर्व के तौर पे मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मुंबई के दादर इस ग्रंथालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है भजन कीर्तन चल रहा है। हालांकि थोड़ी देर बाद यहाँ लोगों का आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज पूरे दिन मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, और इसी कार्यक्रम के तहत लोग जो है अपने गुरु गोविंद सिंह का जो है यहाँ पर जो है पूजन अर्चन के लिए पहुंचे हैं। कुछ लोग से हम बातचीत भी कर लेंगे, हालांकि अंदर बातचीत करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज पर्व दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है? हाँ जी, आज का दिन मत बोलेगा था, सिखों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज उनके हमारे गुरु जी के बर्थडे हैगा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्मदिन हैगा। और इन्होंने मतलब देश के लिए बहुत कुछ किया है। इन्होंने अपने मतलब 9 साल के थे तो उन्होंने अपने पिताजी को कुर्बान किया हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि हिंदू पंडित जो औरंगजेब था वो सबको मतलब जब हिंदुस्तान में आया तो उसने यही सोचा था कि सबको मुसलमान बनाने का। तो इसके लिए उसने सब हिंदुओं पे सब पे जुल्म कर रहा था, सबको मुसलमान ज़बरदस्ती कर रहा था। तो तभी कश्मीर के पंडित सब मिल के वो सब अमरनाथ में गए। उधर जाके उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान हमारे धर्म को बचाओ। तो उधर मतलब रात को उनको शिवजी भगवान जी सपने में उन्होंने बोला भाई इस टाइम अगर आपके धर्म को कोई बचा सकता है तो सिर्फ गुरु नानक देव जी की गद्दी गुरु नानक देव जी बचा सकते हैं, और कोई देवी देवता नहीं बचा सकता। आज किस तरह से पूरे दिन सेलिब्रेशन रहता है, क्योंकि 3 दिन तक यह पर्व मनाया जाता है। आज लंगर के बाद समापन हो जाएगा, तो किस तरह का पूरे दिन हलचल रहती है, कुछ देर तैयारियां क्या क्या होती है? मतलब तैयारियां तो इसकी मतलब लंगर की जो तैयारियां होती है वही होती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ये है कि आज के दिन मतलब दूर दूर से संगत आती है, सुबह से ही मतलब इधर मेला लग जाता है एकदम, और सब लोग आके इधर आके दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी पूरी होती है। और इधर आके गुरुद्वारे में आके सब एक साथ बैठ कर लंगर खाते हैं, भजन ये पर्व जो है प्रकाश पर्व, वो आस्था का प्रतीक होता है। तृप्ति गौतम जयपुर से बनी हुई है। तृप्ति, आपकी मौजूदगी इस समय कहाँ पर है और वहाँ क्या छठा नजर आ रही है? बहुत ही हर्षोल्लास
के साथ जो आज का पर्व है वो मनाया जा रहा है। गुरु गोबिंद सिंह जो कि 10वें गुरु और आखिरी गुरु माने जाते हैं, उन्हीं के जन्मोत्सव को लेकर यहाँ पर बड़ी रौनक है। और ये रौनक सिर्फ आज से नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वैशाली नगर स्थित गुरुद्वारे में। मैं यहाँ की रौनक आपको दिखाना भी चाहूँगी, क्योंकि आज तो यहाँ पे दरबार कीर्तन जो है वो लगा ही है। इसके अलावा कल जो कि पूर्व संध्या थी, तब भी यहाँ पर जो कीर्तन दरबार था वो सजाया गया था पूरी तरीके से, पूरे जगमग तरीके से इस वक्त गुरुद्वारे को जो है वो सजाया गया। और मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि आज प्रकाश पर्व है। प्रकाश पर्व का मतलब है कि पूरा गुरुद्वारा तो जगमग सजा हुआ ही है, उसके अलावा जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो मोमबत्ती जलाकर उनका जो जन्मोत्सव है वो बहुत ही खास तरीके से मना रहे हैं। आप देख सकेंगे गुरुद्वारे की जो ये मनमोहक सजावट है वो अपने आप को बयां करती है कि आज का जो दिन है वो सिख समुदाय के लिए कितना खास है। और सिर्फ सिख समुदाय के लिए नहीं, क्योंकि जब हम गुरु गोबिंद सिंह जी की बात करते हैं तो उनके उद्देश्यों की बात करते हैं, उनके जीवन की बात करते हैं। उनकी जीवनी पर सुबह से यहाँ पर शब्द गायन हो रहा है। और एक खास तस्वीर ये भी थी कि जब हम हमारे बच्चों की बात करते हैं, जो फ्यूचर है कल का, तो सुबह की जो तस्वीरें थी वो इतनी खास थी कि यहाँ पर 8 से 9 साल के जो बच्चे थे, 10 साल के जो बच्चे थे, वो उद्देश्य समझा रहे थे, शब्द गायन के जरिए गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन के ऊपर प्रकाश डाल रहे थे। तो ये जो तस्वीरें हैं वो गुलाबी नगरी में वो इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि गुलाबी नगरी, छोटी काशी कहे जाने वाला जो जयपुर है, वो अपने आप में खास इसलिए कि यहाँ पे हर त्योहार बहुत ही अच्छी तरीके से मनाते हैं। लेकिन जब बात गुरु गोबिंद सिंह जयंती की हो तो यहाँ पर और भी उत्साह जो है वो नजर आता है, क्योंकि सिर्फ सिख समुदाय के लोग नहीं बल्कि सभी धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं मत्था टेकने के लिए, अरदास लगाने के लिए और अपनी सारी इच्छाएं जो है वो गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने रखने के लिए, अपने प्रभु के सामने रखने के लिए, और इस उम्मीद से आते हैं कि वो जो भी मांगेंगे उन्हें सब मिलेगा। और बहुत सारी मनोकामनाएं होती है जिसे लेकर के अपने आराध्य के पास लोग पहुंचते हैं। साजिद मेवाती नोएडा से जुड़े हुए। साजिद, आप कहां पर इस समय मौजूद है और वहां लोगों का आना जाना जाहिर है इस समय लगा होगा? बिल्कुल, देखिए मैं नोएडा के सेक्टर 18 में गुरुद्वारा में खड़ा हूँ। आज गुरु गोविंद जी का जन्मदिन है, इसके पर की तरह सजाया गया है। सिख समाज की एक आस्था होती है, इसी आस्था के अनुसार आज यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, आपकी आस्था के अनुसार माथा टेक रहे हैं। माना जाता है कि गुरु गोविंद अपने के साथ लड़ाई लड़ा, फूलों से लड़ाई लड़ी, उनके नाम को साहस से जाना जाता है। इस दौरान सिख समाज के लोग एकत्रित होते हैं, लंगर चलाया जाता है, एक दूसरे से मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल सिख समाज के लोग पहुंचते हैं, इस दिन अलग अलग समाज के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। तस्वीरों में आप साफ देखें तो ये नोएडा के सेक्टर 18 गुरुद्वारे की तस्वीर है। लोगों का लगातार यहाँ पर आना जाना जारी है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देखें किस तरह से लोगों को किया जा रहा है। यहाँ के साथ उनको बताया जा रहा है कि किधर आप अपने चप्पल उतार सकते हैं, किधर आप प्रसाद ले सकते हैं, यानी कि किस तरह से व्यवस्था को देखा गया। साथ ही सुरक्षा में भारी पुलिस बल को तैनात। चलिए ठीक है साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो प्रकाश पर्व आज के दिन मनाया जा रहा है और इस समय हर तरफ रौनक ही रौनक नजर आ रही है।